500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंध वापस न ले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पाकिस्तान के सिंध प्रांत को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी ने सिंध प्रांत को पाकिस्तान से वापस लाने की बात कह दी है। उन्होंने कहा कि 500 साल बाद जब श्री राम जन्मभूमि वापस मिल सकती है, तो भारत सिंध प्रांत को भी वापस ले सकता है। योगी आदित्यनाथ ने ये बात लखनऊ में सिंधी समाज के एक कार्यक्रम के दौरान कही है। दरअसल अमित शाह साहब भी जो है काफी फेमस है। उनका कहना ये है कि हम कश्मीर ले लेंगे। उससे पहले भी कई मिनिस्टर्स जो हैं, राजनाथ सिंह साहब और कई दूसरे जो हैं, वो ये कह चुके हैं कि हम कश्मीर ले लेंगे। अब योगी जी ने कहा कि हम सिंध ले लेंगे। और आदित्यनाथ ने सिंधी समाज के अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा, जब देश का बंटवारा हुआ तो लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ। भारत का एक बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान बन गया। सिंधी समुदाय को सबसे ज्यादा कष्ट हुआ क्योंकि उन्हें अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी। विभाजन की त्रासदी का खामियाजा आज भी हमें आतंकवाद के रूप में भुगतना पड़ रहा है। जिसको मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उसका जवाब दिया। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी योगी आदित्यनाथ ने, कि उन्होंने कहा जनाब कि हम जो है वो सिंध जो है उसको भी ले सकते हैं। योगी के बयान से पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में कहा था कि 500 साल बाद अगर राम मंदिर को वापस लिया जा सकता है, तो कोई कारण नहीं है कि सिंध को हम वापस नहीं ले सकते। योगी आदित्यनाथ के इस बयान से पाकिस्तान इतना डर गया है कि पाकिस्तान ने इसे योगी के अखंड भारत के दावे को हवा देने वाला बताया है। जो है भारत जो है वो जल्दी सिंध भी ले लेगा पाकिस्तान से। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सिंध भी जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और वो सिंध को वापस ले लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंधु को वापस लेने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब हम 500 साल बाद राम जन्मभूमि वापस ले सकते हैं, तो इसका कोई कारण नहीं है कि हम सिंधु वापस न ले पाएं। सीएम योगी ने अपना ये बयान रविवार को राष्ट्रीय दे डाली और अपने ऐलान से ये भी साफ कर दिया है कि अगला नंबर सिंध का लगने वाला। सिंध को हम पाकिस्तान से वापस लेकर ही रहेंगे। जब 500 साल बाद राम मंदिर को वापस लिया जा सकता है, तो आखिर सिंध को क्यों नहीं? सिंधी समाज इस बात को जानता है। उन्होंने विभाजन के बाद वहां पर छोड़ी हुई अपनी भूमि अनेक को प्यारी होती है। सिंधी समाज से जुड़े बहुत लोग सिंध से आज भी भारत की तरफ आते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले यही लखनऊ में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से सिंधी समाज से जुड़े हुए सिंध से आए हुए लोगों ने किस प्रकार की अपनी आप नीति सुना रहे थे। दिल्ली में उनके कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। तब भी हम देखते थे किस प्रकार की त्रासदी से आज भी गुजर करके वहां पर अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बचाते हुए कार्य कर रहे हैं। 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंध वापस न ले। और उसी के लिए सिंधी समाज को अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। अच्छा, ये बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा जी हम ये कोई मसला ही नहीं है हम सिंध को ना ले सकें। अब सिंध जिसे वो कहते हैं ना, और वो सिंधी जो कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, उनको कहते हैं जी उनको बताने की ज़रूरत है हिस्ट्री का। और वो कहते हैं जी उनको बताना है कि वो कितना उनकी जो जैसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री कितनी पुरानी है। और उन्होंने कहा जी कि अगर जो क्या नाम है उसका, श्री राम साहब की जो जन्मभूमि है उसे 500 साल पहले लेके जाया जा सकता है, तो हम सिंधु को क्यों नहीं, जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान में, उसको क्यों नहीं ले सकते। दैट इज़ समथिंग वेरी ऑफेंसिव स्टेटमेंट। और उन्होंने कहा कि और वो भी जारी बात है, आपको पता है कि जो उन्होंने जो जन्मभूमि है राम की, जो कि बाबरी मस्जिद की साइट पे थी, अब वो टेंपल बन गया है। और वो कहते हैं जी 500 साल पुरानी हिस्ट्री हमने बदल दी है, तो सिंध क्या चीज़ है।
और वो कह रहे हैं 500 साल बाद वहाँ पे लॉर्ड राम का जो मंदिर है वो अयोध्या में बन रहा है। और जिसे वो कहते हैं ना, ये भी एक है, मतलब ये एक बड़ी, मेरे लिए तो बड़ी एस्टॉनिशिंग चीज़ है। अच्छा, ये तो उन्होंने कह दिया। अब इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये क्या स्टेटमेंट है? आपको पता है बाबरी मस्जिद जो है वो इस जगह पे थी जो अयोध्या में, वो 500 साल पुरानी एक तारीख है। और उसको पहले वो डिमोलिश किया गया, अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सारा वो कर लिया, इजाज़त वगैरह हो गई। वो कहते हैं जी जो लॉर्ड राम है, जो कि वॉरियर गॉड है इनका, वो कहते हैं जी कि वो अयोध्या में पैदा हुए थे कुछ 7000 साल पहले, और उसके ऊपर मस्जिद बना ली गई थी 16वीं सदी में। सो दिस इज़ व्हाट वो कह रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ मुझे कई लोग कहते हैं वो जी जनाब, ज्यूज़ जो थे फ़लस्तीन में तो 3500 साल पहले थे, कि मुसलमान तो अगले दिन आए हैं, सो हाउ कम, ये तो हमारी जगह, ये तो इतने हज़ार साल पहले हम थे। अच्छा, ये जो क्लेम है दैट्स वेरी astonishing to make, but there is a sizable section of Indian society and people in India, the Hindu community is doing exactly जो कि योगी साहब ने कहा। एंड एट द सेम टाइम ये जो चीज़ है पाकिस्तान में कहीं डिस्कस नहीं हुई कि इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये क्यों बात की। आपको पता है इससे पहले जो क्या नाम है उनका, राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा कि हमें जो है वो जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है लेने में मसला ही कोई नहीं है, वो तो कहते हैं वो तो हमारा है। और वो कहते हैं जनाब कि आप तो कश्मीर पे जुल्म कर रहे हैं, हम तो जुल्म ही नहीं कर रहे। अच्छा, अब ये एक नेशनल, एक ये उन्होंने 2000 ये जून में बात की थी राजनाथ सिंह साहब ने, और इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो ख़तरे में एंड ऑल दैट। और ये चीज़ें जो हैं ये मैं समझता हूँ। अच्छा, इसको छोड़ें, एंड देन अमित शाह साहब, अमित शाह आपको पता है इज़ अ कोर, ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना, वो है एक शख्स है, इज़ एवरीथिंग in the BJP, प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह साहब जो पीछे साइलेंट बैठ के काम कर रहे हैं, अजीत डोभाल साहब, एंड देन डॉक्टर जो जयशंकर साहब हैं, ही इज़ द फेस ऑफ देम, इंटरनेशनल फेस है उनका, जो सारी जो हिंदुइज्म रिलीजियोसिटी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और वो जो इंडिया एंड जो हिंदू रिलीजन का जो मिक्स करके आजकल जो फॉरेन पॉलिसी जो दुनिया को बताई जा रही है, ही हैज़ बीन प्रोपेगेटिंग एंड टॉकिंग ऑन दैट। एंड अगर आप चेक करें डॉक्टर जयशंकर को, तो वो सारी की सारी अपनी जो एनर्जी है वो ड्रॉ करते हैं इन ऑल दीज थिंग्स, मज़हब से ड्रॉ करते हैं। जो कितने भी रिसेंटली हम इस पर डिस्कशन भी की थी कि डॉक्टर जयशंकर जो है फ़लाँ जो गॉड हैं उनको, फ़लाँ जो एक हिंदू मज़हब की पर्सनालिटी हैं उनको जो है वो उनको डिप्लोमेसी से लिंक करते हैं, फ़लाँ को वॉर से लिंक करते हैं, फ़लाँ को इससे लिंक करते हैं। एंड आई वाज लाइक, yes, he's been doing it, and he's been doing as a diplomat, so it means that there is a mindset in all that in the ruling party in India, जिसको मैं समझता हूँ कि इतना आसान नहीं लेना चाहिए, it should be taken very seriously, लेकिन यहाँ पे कुछ सीरियस ले नहीं रहा पाकिस्तान में। उसकी वजह क्या है उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान की जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन ऑफिस की, मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा, उन्होंने कहा